हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 29 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर के 28 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों, साइन 15 डिग्री का जो मान होता है वह होता है साइन 15 डिग्री का मान वो होता है √3 माइनस का 1 और बटा में होता है 2√2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मान याद नहीं है तो मान निकालना हम सीखेंगे आज। तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री को, साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, 45 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 15 डिग्री। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर में होता है साइन ए इंटू का कॉस बी और माइनस का होता है कॉस ए इंटू का साइन बी। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, यानी कि साइन ए की जगह पर है 45 डिग्री और बी की जगह पर है 30 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू का कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस का ये हो जाएगा कॉस है, यानी कॉस 45 डिग्री का मान ये होता है 1/2 इंटू का हो जाएगा साइन बी, यानी कि साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा माइनस का 1/2। जैसे 2√2 अगर एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2 और यहाँ से बच जाएगा √3 और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो दोस्तों, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्ताकार रास्ता का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 2a और b है तो इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई होगा। तो दोस्तों, पहले बना लेते हैं कि वृत्ताकार एक तो रास्ता, ये हो गया हमारा एक तो वृत्त, और इसके अंदर एक और वृत्त है जो कि रास्ता का काम कर रहा है, ये हो गया हमारा रास्ता। ठीक है, जिसमें के दिया है रास्ता का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या दिया है वह दिया है स्मॉल r, तो कितना दिया आंतरिक त्रिज्या वह दिया है b, और बाह्य त्रिज्या कितना दिया है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R, तो ये दिया है दोस्तों 2a। तब पूछा इस वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल वो हो जाएगा पाई इंटू का कैपिटल R का स्क्वायर और माइनस का स्मॉल r का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू का कैपिटल R का मान कितना है 2 है, यानी कि 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 1/3a बराबर में 1/4b बराबर में है 1/5c है तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि a/3 बराबर में है b/4 बराबर में c/5, और इसको मान लेते कि यहाँ पर के कोई नियतांक है। जैसे कितना हो जाएगा a/3 बराबर में ये k के बराबर हो जाएगा, जैसे a बराबर में हो जाएगा 3 के, ठीक उसी प्रकार b बराबर में हो जाएगा 4 के, और ठीक उसी प्रकार c बराबर में हो जाएगा 5 के। जैसे पूछा है a/b/c, तो ये हो जाएगा 3 के अनुपात का 4 के अनुपात का 5 के। जैसे के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, a/b/c आ जाएगा 3:4:5। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं और 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको बनाएंगे वेन डायग्राम से। ये हो जाएगा वस्तु ए और ये हो जाएगा वस्तु बी, यानी कि ये हो जाएगा वस्तु ए और ये बी, जिसमें कि बोल रहा है
कि दो व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा कॉमन वाला, ये दो व्यक्ति, और आगे दिला है कि 14 व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है। तो जब दो व्यक्ति जब दोनों वस्तु खरीदता है तो केवल एक वस्तु कितने लोग खरीद रहा है, यह खरीद रहा है 12 व्यक्ति, तब जाके ये दोनों जो हो जाएगा 12 2 14, वो 14 व्यक्ति वस्तु एक खरीदते हैं। और बी के लिए क्या बोल रहा है कि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। तो दो व्यक्ति आगे खरीद लिया है, तो कितना बच गया, अब बच गया 11 व्यक्ति जो कि केवल बी खरीद रहा है। तो पूछ रहा है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना है, तो हो जाएगा टोटल व्यक्तियों की संख्या वो हो जाएगा 12 प्लस का 2 प्लस का 11, क्योंकि 12 2 14, 14 और 1 15, 15 और 10 25, टोटल व्यक्तियों की संख्या जो है वो है 25। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा बराबर में 2 है तो साइन के पावर 8 थीटा प्लस का कोसेक के पावर 8 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है। यहाँ से मान लेते हैं कि थीटा बराबर में इनके पुट थीटा इक्वल टू, इसको मान देते हैं 90 डिग्री है, ठीक है। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन 90 डिग्री का मान 1 और प्लस का कोसेक 90 डिग्री का मान भी होता है 1, बराबर में ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 बराबर में हो जाएगा 2, यानी थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो पूछा कितना है, पूछा है साइन के पावर 8 थीटा, साइन के पावर 8 थीटा प्लस का कोसेक के पावर 8 थीटा का मान पूछा है। यहाँ से थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 के पावर 8 यानी कि 1 प्लस का कोसेक 90 डिग्री का मान 1, यानी कि 1 के पावर 8 यानी कि 1, इसका मान हो जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात का ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में 185 अनुपात 158 है तो ए अनुपात बी का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि ए क्यू प्लस का बी क्यू अनुपात यानी कि बट्टा ए क्यू माइनस का बी क्यू का जो अनुपात दिया है वह दिया है 185 अनुपात यानी कि बट्टा का 158 दिया है। यहाँ से हो जाएगा योगांतरा अनुपात से, इनके योगांतरा अनुपात क्या होता है, योगांतरा योग का अंतर का अनुपात होता है। यहाँ से हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये हो जाएगा प्लस का ए क्यू माइनस का बी क्यू, यानी कि इसमें जोड़ देंगे इसको और फिर इसमें घटा देंगे इसको और इसको बाटा में लिख देंगे। ये हो जाएगा ए क्यू प्लस का बी क्यू और माइनस का करेंगे ए क्यू माइनस का बी क्यू। यहाँ पर भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 185, पहले स्थिर रखेंगे फिर करेंगे प्लस का 158 और बटे में करेंगे 185 और फिर माइनस करेंगे 158। यहाँ से हमारा आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू, इनके माइनस बी क्यू और प्लस बी क्यू कैंसिल आउट। यहाँ से हो जाएगा 2 ए क्यू और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा ए क्यू प्लस का बी क्यू, माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए क्यू और ये माइनस माइनस प्लस बी क्यू, बराबर में यहाँ से आ जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 5 13, 13 और 1 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2 और 1 343, बटे में ये हो जाएगा 185 में इसका 158, ये हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7 और 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 27। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए क्यू प्लस का ए क्यू कैंसिल आउट, यानी कि 2 ए क्यू बटा में हो जाएगा 2 बी क्यू। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 343 बटे में हो जाएगा ये 27, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये ए क्यू बटा में बी क्यू हो गया, तो क्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा क्यूब रूट, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा ए बटा में बी बराबर में क्यूब रूट का 343 बटे में हो जाएगा 27। यहाँ से ए बटा में बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 343 किसका क्यूब है, यह 7 का क्यूब, यानी कि 7 और 9 27 किसका क्यूब है, यह 3 का क्यूब, यानी कि बटे में हो जाएगा 3। यहाँ से आ जाएगा ए अनुपात बी बराबर में 7 अनुपात 3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 1254 प्लस का 125.4 प्लस का 12.54 प्लस का 1.254 का मान कितना होगा। ये दोस्तों सवाल देखने में भला ही छोटा है लेकिन बहुत ही अपने आप में महत्व रखता है। यहाँ से हो जाएगा 1254 प्लस का 125.4
प्लस का 12.54 प्लस का 1.254। यहाँ से दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। यहाँ से 0 बैठाकर इसको भी 3 अंक तक लेकर जाएंगे और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक, इसको 2 अंक बैठाकर 2 0 देकर इसको 3 अंक तक लेकर जाएंगे। ये हो जाएगा और यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4 और ये 5 4 9 और ये 5 4 9 9 2 11 के 1 हासिल 1 1 और 1 2 2 और 2 4 4 4 8 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 2 2 4 4 5 9 और ये 2 और 1 3 और ये 1 यानी कि 1393.194। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या और 1 होता है वो क्या कहलाती है? तो वो संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती है, मान लीजिए कि अभाज्य संख्या कितना है, वो है 17। तो 17 जो है वह केवल स्वयं का गुणनखंड है और ये 1 का गुणनखंड है, यानी कि अभाज्य संख्या जो होती है वो स्वयं का गुणनखंड होती है और 1 का गुणनखंड होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि वो संख्या जो है वो है अभाज्य संख्या। अगला प्रश्न है, एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना था? तो दोस्तों कितना चार्ज हो रहा है? ये हो रहा है 10% की दर से। तब पूछा है कि 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना था, तो 2 वर्ष पहले जाना यानी कि हमको वृद्धि करना होगा। तो ऐसे कितना दिया वर्तमान में? वर्तमान में दिया है 1,62,000 और पूछा है 2 वर्ष पहले का, तो 2 वर्ष पहले कितना इसका ज़्यादा होगा, यानी कि 100 बाटा में हो जाएगा 90 इंटू का 100 बाटा में हो जाएगा 90। और यही दोस्तों पूछा रहता है कि वर्तमान के बाद 2 वर्ष के बाद कितना होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, 90 बटा में 100 गुना 90 बटा में 100 हो जाता है 2 वर्ष के बाद। यहाँ से हो जाएगा 2 वर्ष पहले का ये मूल्य हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 9 एकम 9 7 9 8 72 और ये कर जाएगा 9 दूनी 18। देखिए यहाँ से हो जाएगा 2000 गुने में ये 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 और 2 0 और बैठा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 22 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, यानी कि 2 लाख रुपया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों इसमें क्या इतना दिया है, समबाहु त्रिभुज का जो भुजा की लंबाई जो दिया है यानी कि ए बराबर में वो दिया है 2 और 4 क्यूब रूट 3 दिया है। क्या से पूछा इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया कितना होता है, एरिया जो होता है वो होता है √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और इंटू का इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 बटा में 4, क्योंकि जब रूट होता है इनके मान लें कि √2 है, √2 को हम लिखते हैं कितना 2 के पावर 1 बटा में 2, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4, यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर 1 बटा में 4 और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 बटा में 4 इंटू का ये 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा इंटू का 3 इंटू का इनके 3 के पावर 1 बटा में 4 और ये हो जाएगा इंटू का 2, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 4 से 4 कट जाएगा, √3 इंटू का ये हो जाएगा 3 के पावर 1 बटा में 2, तो 3 के पावर 1 बटा में 2 कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग √3, यानी कि यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू का √3, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि समीकरणों x² प्लस का ax प्लस का b बराबर में 0 और x² प्लस का bx प्लस a बराबर में 0 का मूल उभयनिष्ठ है तो a प्लस b का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ से दिया कि मूल उभयनिष्ठ है, तो मूल जब उभयनिष्ठ हो रहेगा तो यहाँ से दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से यह हो जाएगा x² प्लस का ax प्लस का b और बराबर में ये हो जाएगा कितना x² प्लस का bx और प्लस का हो जाएगा a, यहाँ से x² से x² कैंसिल आउट और यहाँ से हो जाएगा ax माइनस का bx बराबर में a माइनस का b, माइनस b x को इधर लेकर ट्रांसफर किए और प्लस b को इधर ट्रांसफर किए।
ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा एक्स, यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स इंटू का ए माइनस का बी और बराबर में है ए माइनस बी। यहाँ से ए माइनस बी कैंसिल आउट, यानी कि एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक। ठीक है, तो एक्स का मान रखते हैं समीकरण एक में, या किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा ए प्लस बी का मान आ जाएगा। एक्स का मान रखते हैं समीकरण एक में, तो समीकरण एक कितना है, यह है एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू 0। एक्स का मान जब एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर एक प्लस का एक्स का ए गुने एक प्लस का बी इक्वल टू 0। यहाँ से ए प्लस का बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का एक, जो कि हमसे यही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कितना दिया है कि सोलर पैनल की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है। पहले प्रतिशत को मुक्त करते हैं, यहाँ से कितना दिया है 10%, यहाँ से 10/100 यानी कि 1/10। तो क्या बोला है कि सोलर पैनल की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से, यानी कि सोलर पैनल की लंबाई जो है ये लंबाई उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई मान लेते कि वो है कितना 10, और इससे एक ज़्यादा है कि 10% ज़्यादा है, तो ये लंबाई कितना, ये हो जाएगा 11। ठीक है, और इसका जो एरिया दिया है आयताकार सोलर पैनल का, तो वह दिया है कितना, एरिया बराबर में दिया है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का होता है तो ये हो जाएगा 11 गुने का 10 बराबर में 110। यहाँ से कितना हो जाएगा 11 दार में 110, यानी कि 110 बराबर में 110, ये कट जाएगा एक बार में, यानी कि एक का मान आ गया एक, तो लंबाई आ गया 11 और चौड़ाई आ गया 10। तो पूछा क्या है, पूछा है कि इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई कितना है 10 मीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr होता है। तो वृत्त का परिधि दिया है 8.8, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 बैठा देंगे, बराबर में हो जाएगा 2π यानी कि 22/7 इंटू का हो जाएगा r। ये कितना हो जाएगा, ये 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, और ये 2 5 10, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना, ये हो जाएगा 7/5 बराबर में हो जाएगा 8। यहाँ से व्यास पूछा है, तो व्यास कितना होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये हो जाएगा 7 गुने का 2/5, यानी कि 14 में इसका 5 व्यास हो जाएगा। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है दशमलव में, दशमलव बदल देंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 5 8 4.8 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 8 स्क्वायर गुने का 6 क्यूब और 4 के पावर 6 गुने का 9 क्यूब का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, इनकी एलसीएम ज्ञात करना है। ऐसे कितना दिया है 8 के पावर 2 गुने का 6 के पावर 3, और फिर दिया है 4 के पावर 6 गुने का 9 के पावर 3 दिया है। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर 2 को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू का हो जाएगा ये 2, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और 8 के पावर कितना हो जाएगा 2, और इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 इंटू का 2 के पावर 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6 के पावर क्यूब, तो इसका फाइनली कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू का 3 के पावर 3 इंटू का 2 के पावर 3। तो जब बेस सेम रहता है तो ऊपर का पावर जुड़ जाता है गुना में, ये हो जाएगा 2 के पावर 9 इंटू का हो जाएगा 3 के पावर 3, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 4 के पावर 6, और 4 के पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू का 6, और इसको गुना में लिख सकते हैं 3, 9 का क्यों है कि 3 का पावर 2 गुने का 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 12 इंटू का हो जाएगा ये 3 के पावर 6। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना कॉमन है, कॉमन तो है 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 कॉमन तो वो भी ठीक है, नहीं कॉमन है तो भी ठीक है, सब हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 12 इंटू का हो जाएगा 3 के पावर 6, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, मोहन कमलेश से दोगुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 22 दिनों में पूरा करते हैं, तो मोहन अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है।
यहाँ से क्या दिया है, यहाँ से दिया है कि मोहन कमलेश से दोगुना कुशल है, यानी कि मोहन और कमलेश का जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो हो जाएगा, मोहन जो कमलेश से दोगुना सक्षम है। तो कमलेश को मान के 1 कर रहा है, तो मोहन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, ये कर रहे हैं 22 दिन में। अच्छा टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू का इन दोनों का क्षमता 2 और 1 3, 22 से कितना हो जाएगा 66। उनसे पूछा गया है मोहन अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो मोहन की क्षमता कितना है 2 है, लेकिन 2 क्षमता से करेगा, टोटल वर्क कितना है 66, यानी कि 66 यूनिट। यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 दूनी 66, लेकिन मोहन अकेला इस कार्य को कर देगा 33 दिन में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है व्यंजक कौशिक 75 डिग्री प्लस का थीटा माइनस का सेक 15 डिग्री माइनस का थीटा माइनस का tan 55 डिग्री प्लस का थीटा प्लस का कॉट 35 डिग्री माइनस का थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कौशिक 75 प्लस का थीटा माइनस का दिया है सेक 15 डिग्री माइनस का थीटा और दिया है माइनस का tan 55 डिग्री प्लस का थीटा और इधर दिया है प्लस का कॉट 35 डिग्री माइनस का थीटा दिया है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस का थीटा बराबर में होता है कितना, सेक थीटा, और tan 90 माइनस का थीटा बराबर में कितना होता है, ये होता है कॉट थीटा। यहाँ से हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 में से अगर 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि 15 माइनस का थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 15 डिग्री माइनस का थीटा, इसका मान ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, तो और यहाँ से हो जाएगा माइनस का सेक 15 डिग्री माइनस का थीटा और ये हो जाएगा माइनस का tan 55 डिग्री प्लस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट 35 डिग्री माइनस का थीटा और ये हो जाएगा प्लस का कॉट 35 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, ये माइनस का कॉट 35 माइनस थीटा और ये हो जाएगा प्लस का कॉट 35 डिग्री माइनस का थीटा, ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी सेक 15 डिग्री माइनस थीटा और ये माइनस का सेक 15 माइनस थीटा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 0 माइनस का 0, यहाँ से कितना मान जाएगा 0 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो पाइप ए एक टैंक को कितना मिनट में भर रहा है, यह भर रहा है 80 मिनट में, यानी ए का काम भरने का और ये भर रहा है 80 मिनट में। फिर बी है, ये भी कितना भर रहा है, यही भरने वाला है, ये भर रहा है टैंक को 40 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 240, यानी कि टोटल का जो जाएगा 240। यहाँ से ए की क्षमता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और बी की क्षमता हो जाएगा 6। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना में करेंगे, यही पूछा, तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं काम, 6 3 9, यानी कि 9 यूनिट काम कर रहे हैं और काम कितना करना है 240 यूनिट का। यहाँ से एक बराबर में हो जाएगा 240 बटा में 9, ये करेगा 33 का 9 और ये 3 8 24 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 6 18 2 26 सहित 2 बटा में 3 मिनट में ये दोनों मिलकर इस टैंक को भर देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि 3x बट्टा में 2y बराबर में 48 बट्टा में 72 है तो xy का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 3x बट्टा में 2y बराबर में कितना दिया है, 48 बट्टा में 72 दिया है, ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और ये 24 दिया 72। ठीक है, और यहाँ से करते हैं अगर हम इसको तीसरा तीसरी गुना तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर में ये 33 के 9x, यहाँ से हो जाएगा y बट्टा में x बराबर में x को इधर ट्रांसफर किए और 4 को इधर ट्रांसफर किए तो ये हो जाएगा 9 बट्टा में 4, यानी कि x बट्टा में y बराबर कितना आ जाएगा 4 बट्टा में 9, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है समकोण त्रिभुज ABC में समकोण B पर है
यदि tan a बराबर में √3 है तो sin a cos c प्लस का cos a sin c बराबर में कितना होगा। यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कि कोण भी समकोण है। यहाँ से ये हो जाएगा ABC कोई हमारा समकोण त्रिभुज, इसमें कि ये A हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया। तो B समकोण है, इनकी B का मान जो है वो है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से कितना दिया है tan a बराबर में √3, इनकी tan a बराबर में दिया है √3। तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटा में आधार। ठीक है, तो tan थीटा जब कितना दिया है ये दिया है कि tan a का जो मान दिया है वो दिया है √3 बटा में 1। जैसे tan a तो tan a यानी कि a के सामने जो भुजा होता है वो होता है लंब और ये वाला होता है आधार। तो कितना लंब दिया है, लंब दिया है √3 और आधार कितना दिया है 1 दिया है। तो ये √3 कब होगा, जब यहाँ पर मान होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री सामने जो भुजा होता है वो होता है √3 और ये होता है 1। तो जब ये 60 डिग्री हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो होता है 180 डिग्री का। जैसे पूछा क्या है, पूछा है कि sin a इंटू का cos c प्लस का cos a इंटू का sin c का मान पूछा है। तो sin a का मान कितना है, यानी कि a के जगह पर थीटा का मान 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2 और ये हो जाएगा इंटू का cos c। तो cos c कितना है, यानी कि cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का cos a, तो cos a का मान हो जाएगा 60 डिग्री यानी कि 1 बटा में 2 और ये गुने का sin c, तो sin c का मान होता है 30 डिग्री, लेकिन sin 30 डिग्री का मान हो जाएगा कितना 1 बटा में 2। यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू का √3 इनकी 3 और ये 2 दूनी 4 प्लस की ये हो जाएगा 1 बटे में 4। तो यहाँ से 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 एलसीएम, तो हो जाएगा 3 प्लस का 1 यानी कि 4 बटा में 4। तो इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से दिया है 0.8 इंटू का 0.8 इंटू का 0.8 माइनस का 0.7 इंटू का 0.7 इंटू का 0.7, यानी कि यहाँ से दिया है ए क्यू माइनस का बी क्यू और बटन कितना दिया है, ये दिया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ये दे दिया है प्लस का ए बी। ठीक है, यहाँ से ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये तो दोस्तों लग रहा है कि ए क्यू माइनस बी का सूत्र कितना होता है, ये होता है ए माइनस का बी इंटू का होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका मान हम लिख सकते हैं इतना के बराबर है, यानी कि ये हो जाएगा ए माइनस का बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी और बटन कितना है, ये है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का है ए बी। तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा बच जाएगा केवल ए माइनस बी। यहाँ से ए का जगह पर कितना दिया है, ए का जगह पर दिया है 0.8 और बी के जगह पर कितना दिया है, ये दिया है 0.7। तो ये हो जाएगा 0.8 माइनस का 0.7, ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि 0.1, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि 12:51 समान अनुपात x:17 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कितना 12:51, 12:51 अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक है, इनके 12 बटा में 15 और समान अनुपात मतलब कि बराबर में दिया है कितना, वो दिया है x:17 यानी कि x बटा में 17 दिया है। ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 51 है, ये हो जाएगा 17 तिया 51 और ये 3 चौके 12 यानी कि x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। तो मान लीजिए कोई संख्या जो जोड़ी जा रही है वो जोड़ी जा रही है x, यानी कि 3/5 है तो 3/5 में एक संख्या जोड़ी जा रही है। ये कितना अनुपात हो जा रहा है, ये अनुपात हो जा रहा है 5:6। यहाँ से ये तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 18 प्लस का 6x बराबर में 5 25 प्लस का 5x। तो x को एक तरफ लेकर आएंगे और संख्या को एक तरफ लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 5x बराबर में 25 माइनस का हो जाएगा ये 18। यहाँ से हो जाएगा x बराबर में 25
-18 यानी कि 7, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है अनुपातों 5:3, 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो ऐसे कितना है 5:3, तो 5/3, फिर यहाँ पर कितना है 7:5 यानी कि 7/5, फिर कितना है 6:4 यानी कि 6/4। तो ये दोस्तों हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा अनुपात 5/3, 7/5 और ये 3/2। तो इसका पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। तो जब 30 एलसीएम हो जाएगा तो 10 × 30, तो ये 10×5 = 50 और ये कितना हो जाएगा 5×6 = 30, तो 7×6 = 42 और ये 15×2 = 30, तो 15×3 = 45। सबसे बड़ा कौन है 50 है, तो 50 का कौन है 5/3 है, यानी कि 5/3। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद हो जाएगा 45 यानी 3/2। फिर कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 7/5। हमसे पूछा क्या है, पूछा कि अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो ये हो जाएगा 5/3 बड़ा है 3/2 से और ये बड़ा है 7/5 से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दो साझेदारों ए और बी में एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 रुपया और 8,000 रुपये के पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपये का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों यहाँ से कितना है, ए और बी के पूंजी का अनुपात वो है, ए और बी पूंजी लगा रहे हैं कितना 6,000 और 8,000। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट और ये 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8, यानी कि उनके पूंजी का अनुपात है 3:4 और कितना का लाभ हो रहा है, टोटल लाभ हो रहा है 5600 का। तो लाभ का जो बंटवारा होगा वो उनकी राशि के अनुपात के ही अनुसार बंटवारा हो जाएगा। तो होगा 4 और 3 7, टोटल राशि का इनका है जो 7 और लाभ का कितना है टोटल राशि वो है 5600। यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर में 7 × 8 = 56 यानी कि 800। तो एक राशि जो मिलेगा वो मिलेगा 3 × 800 यानी कि 2400 और बी को राशि मिलेगा 4 × 800 यानी कि 3200 रुपया। तो पूछा क्या है, पूछा है कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का कितना हिस्सा है 2400 रुपया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार है जिसकी कुल पूंजी 33,000 रुपया है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 रुपये का लाभ हुआ जिसे उनके पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 45 रुपये प्राप्त हुआ और बी को 5500 रुपये प्राप्त हुआ। तो सी की पूंजी रुपये में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है, लाभ में से टोटल लाभ जो है वह है 15,000 रुपये का, ठीक है, जिसमें कि ए को प्राप्त हो रहा है पूंजी में से उसको प्राप्त हो रहा है 4500 रुपया और बी को कितना प्राप्त हो रहा है, बी को प्राप्त हो रहा है 5500 रुपया, ठीक है। तो सी को कितना प्राप्त होगा, सी को जो रुपया प्राप्त होगा 15,000 में से अगर हम इन लोगों का घटा देंगे तो हमारा जाएगा सी का लाभ। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000, 5,000, 9,000, 9,000 और 5 से 500 1 10,000, यानी कि सी को प्राप्त हो रहा है 5,000 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों अभी बतला है कि जो लाभ का बंटवारा होता है वो राशि के अनुसार ही बंटवारा होता है। तो लाभ कितना है, लाभ है ए का, बी का और सी का, वो है 4500 अनुपात का 5500 अनुपात का 5,000, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट और यहाँ से हो जाएगा 5 9 45 और ये 11 5 55 और ये 5 10 50, यानी कि उनके राशियों का जो रेशियो आ गया वो 9:11:10 आ गया। तो ये आ गया हमारे अनुसार अनुपात में, लेकिन टोटल राशि कितना है इनके पास, टोटल पूंजी है 33,000 रुपये का। ये कितना हो जाएगा अनुपात में, ये हो जाएगा 11 9 20 20 और 10 30, तो अनुपात में हो जाएगा 30 और राशि में कितना है 33,000 रुपये का है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 से 1 0 कैंसिल आउट और ये 11 3 33, एक का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1100 रुपया। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि सी की पूंजी कितनी है। तो सी का कितना लाभ का अनुपात वो है 10, सी की पूंजी यहाँ से हो जाएगा, सी की पूंजी वह हो जाएगा 10 गुने का 1100 रुपया, यानी कि सी का पूंजी जो है वह 11,000 रुपया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 6 12 और 24 दिनों में पूरा करते हैं
तो ये सब मिलकर साथ इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ए कितना में कर रहा है, यह कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में और सी कर रहा है 24 दिनों में। तो इनका टोटल कार्य निकाल देंगे। तो टोटल कार्य निकल जाएगा, इन सभी का एलसीएम का हो जाएगा टोटल कार्य। इनका टोटल कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो एक की क्षमता हो जाएगा 4, बी की क्षमता हो जाएगा 2 और सी की क्षमता हो जाएगा 1। तो तीनों मिलकर बोल रहा है कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर कितने दिन कर रहे हैं, 1 और 4 2 6 और 1 7, इनके 7 यूनिट कर रहे हैं तीनों मिलकर। और करना कितना है 24 यूनिट। यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 24 बट्टा में 7। ये सभी मिलकर कर देंगे 7 21 3 24, 3 सही 3 बट्टा में 7 दिन में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि समरूप त्रिभुजों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में BC बट्टा में QR बराबर में 1 बट्टा में 3 है तो एरिया त्रिभुज PQR बट्टा में एरिया त्रिभुज BCA का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना है, 2 समरूप त्रिभुज है जिसमें कि समरूप त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज के PQR के जिसमें कि दिया है BC बट्टा में QR का मान जो दिया वो दिया 1 बट्टा में P। तब से पूछा गया है एरिया त्रिभुज कितना का PQR और बट्टा में एरिया त्रिभुज BCA का। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हो जाएगा QR बट्टा में BC का होल स्क्वायर। अच्छा कितना है QR है 3 और BC कितना है 1 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 के 9 बट्टा में 1, यानी कि इनका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5774 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 3 4 6 और 8 दिया है पूर्णतः विभाज्य हो। तो 3 4 6 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। ऐसे ही हो जाएगा 3 4 6 और 8 का एलसीएम। ये कितना हो जाएगा एलसीएम, यहाँ से जाएगा ये 3 से, तो 3 एकम 3 4 3 दूनी 6 और ये 8। ये दोस्तों कितना हो जाएगा 2 से 1 2 दूनी 4 2 एकम 2 और ये 4 दूनी 8 फिर जाएगा 2 से 2 एकम 2 1 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 के 24। यानी कि यहाँ से हमारा कितना एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया 24। ठीक है, इस 24 को भाग देंगे कितना से 5474 में, यहाँ से हो जाएगा 24 भागा 5474। ये हो जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 24 दूनी 48, ये हो जाएगा कितना 8 6 14 इनकी 6 और ये 7, ये कितना जाएगा ये जाएगा फिर 24 दूनी 48, यहाँ से ये हो जाएगा 17 में 7 जाएगा 9 और ये 5 में 4 जाएगा 1 फिर उतरा 4 और ये हो जाएगा 8 बार में, यानी कि ये जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 को 2 हासिल 3 8 16 और 3 192। कितना आएगा शेषफल आ जाएगा 2। तो संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 माइनस का 2 यानी कि अभीष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 और शेषफल बचा है 2, यानी कि 2 अगर नहीं रहता तो ये संख्या विभाजित हो जाता। ये हो जाएगा 24 में 2 यानी कि 22, यानी कि 5474 में अगर 22 जोड़ देंगे तो वो 3 4 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ से कोई बार ग्राफ है जिसमें कि दिया है 31 नंबर क्वेश्चन में कि इस वर्ष के दौरान सभी वर्षों में खोले गए कुल खातों में से लगभग 15% खाते खोले गए हैं। तो पर निकाल देंगे सभी का योग। तो सभी का योग कितना हो जाएगा, मार्च 2010 में देखते हैं। तो मार्च 2010 में कितना है, मार्च 2010 में कितना संख्या है, यह है 73.45 और ये मार्च 2011 में, तो 2011 में कितना हो जाएगा, 2011 में जो है वो है 104.76। 2012 में कितना हो जाएगा, 2012 में जो है वो है 138.50 138.50 और 2013 में कितना है, 2013 में है वो है 182.06। ठीक है, तो इससे भी का अगर जोग करते हैं तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 6 6 12, 12 5 17 के साथ हासिल 1, 5 और 1 6, 6 7 13, 13 और 4 17 के साथ हासिल 1, 3 8 11, 11 4 15, 15 3 18 के 8 हासिल 1, 8 और 1 9, 3 12, 12 और 7 19 के 9 हासिल 1, 1 2 3 और 1 4, 498.77। तो यहाँ से अगर कहते हैं इसका 15%, इसका 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। यहाँ से ये हो जाएगा दशमलव रहेगा तो 2 जीरो और बैठाएंगे, यहाँ से हो जाएगा कितना, अगर 15 में और 498.77 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,48,155, यानी कि 7,48,155। और बटे में कितना हो जाएगा 100 गुने 100, यानी कि ये हो जाएगा 10,000। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 गो जीरो है तो 4 को जीरो हटाएंगे तो वहाँ पर ऊपर में 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा 74.815। तो देखते हैं इसमें कितना है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो मार्च 2010 में 73.45, यानी कि ये लगभग का है मार्च 2010 के। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ये तो हो गया 31 नंबर का। 32 नंबर का देखते हैं, तो 32 नंबर में क्या बोला है, 32 नंबर में बोला है कि ग्राफ में दर्शाए गए खातों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में 2010 और मार्च 2011 के लिए खातों की संख्या में अनुमानित अंतर कितना है। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से टोटल कितना है, टोटल यहाँ से निकाले 498.77। ठीक है, ये हो गया 498.77। फिर आगे कितना है, आगे है 2010 और 2011 में, तो 2010 में कितना है, 2010 में 73 और 2011 में 4.76। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 4 जाएगा 3, और ये 4 में से 3 जाएगा 1, और 10 में से 7 जाएगा 3, 31.31। तो प्रतिशत पूछा है, जैसे प्रतिशत बराबर हो जाएगा 31.31, और बटे में कितना है टोटल, टोटल है इन सभी का योग 498.77 इंटू का हो जाएगा 100। ये लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.27%, यानी कि लगभग का हो जाएगा 6%। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ये तो गया 32 का। 33 का देखते हैं, तो 33 में नंबर कहाँ बनाते हैं, 33 को यहाँ पर बनाते हैं। 33 में क्या बोला है कि पहले 3 वर्षों के दौरान कितने खाते खोले जाएं, तो पहले 3 वर्षों में तो कितना 2010 11 12, तो 2010 में कितना 73.45, 2011 में 104.86, और 2012 में 138.50। तो इन सभी का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 11 के 1 हासिल 1, 5 7 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17 के साथ हासिल 1, 9 4 13, 13 और 3 16 के 6 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, 2 और 1 3 316.71। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि बी में लगभग में 316 का। 34 नंबर देखते हैं, तो 34 नंबर में क्या बोल रहा है, 34 में क्या बोल रहा है, 34 में बोल रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2013 में खोले गए खातों की संख्या में वृद्धि दर कितनी है। तो 2013 में कितना खोला गया है 182.06, और पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि पिछले वर्ष में कितना खोला गया है 138.50। तो कितना वृद्धि है कैसे निकाल देंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर में 182.06 माइनस का 138.50, और बटे में कितना से वृद्धि हो रहा है 138.50, और गुने में हो जाएगा 100। तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये कट का आ जाएगा हमारा 31.45%, लेकिन लगभग का हो जाएगा ये 31%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर में 3 स्क्वायर गुने 2, y बराबर में 2 के क्यूब गुने 3, और z बराबर में 3 स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर है तो एक्स वाई वाई जेड एक्स का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ से x बराबर कितना दिया है, यहाँ से x बराबर जो दिया है वो दिया है 3 के स्क्वायर यानी कि 9 गुने 2, तो 9 दूनी 18। y का मान कितना दिया है, यह दिया है 2 का क्यूब यानी कि 8 गुने 3 यानी कि 24।
और जेड का मान कितना दिया है, जेड का मान दिया है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 चौके 36। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स वाई को करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको वैसे ही फॉर्म में रहने देते हैं जैसे दिया है। यहाँ से एक्स का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर इंटू का 2, और वाई का मान कितना दिया है, ये दिया है 2 के क्यूब गुने 3, और जेड का कितना दिया है, ये दिया है 3 के स्क्वायर इंटू का 2 का स्क्वायर। अच्छा एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई वह हो जाएगा 3 के स्क्वायर इंटू का 3 और गुने का हो जाएगा 2 इंटू का 2 का क्यूब। ठीक है, और वाईजेड कितना हो जाएगा, वाईजेड हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू का 2 का स्क्वायर इंटू का हो जाएगा 3 इंटू का 3 का स्क्वायर। और जेड एक्स कितना हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा ये 3 के स्क्वायर इंटू का 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू का 2 का 2 केवल। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 3 के पावर 3, और ये हो जाएगा 2 के पावर 1, 2 के पावर 3 के 2 के पावर 4, और ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 3 के पावर 3, और ये हो जाएगा 3 के पावर 4 इंटू का 2 के पावर हो जाएगा 3। किसके एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम होता है जो सबसे बड़ी संख्या हो और सबको काट दे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो है वो है 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 इंटू का 2 के पावर में कितना बड़ा है, 2 के पावर में जो बड़ा है 2 के पावर 5, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 के पावर 4 का मतलब 81, और ये 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 का मतलब ये हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 इंटू का 32, तो इसका मान कितना आ जाएगा, गुना कर देते हैं, इसका गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2592। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।